हेलो फ्रेंड्स, मैं मोहन कुमार स्वागत करता हूँ आप लोगों का अपना प्यारा यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्रैक्टिस विद मोहन। फ्रेंड्स, आज हम लोग सीखने वाले हैं कि वांटेड टू का यूज कैसे करते हैं और किस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम वांटेड टू का यूज करेंगे। तो पिछले क्लास में मैंने वांट टू को सिखाया कि वांट टू जो कि प्रेजेंट में था, वांट टू उसी से रिलेटेड है वांटेड टू। तो उसमें क्या था, मतलब कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन कोई एक्शन को करना चाहता है, यानी उसका पहले कुछ सेंटेंस बोल देते हैं, मैं पढ़ना चाहता हूँ, मैं जाना चाहता हूँ, मैं खाना चाहता हूँ। तो उस तरह का सेंटेंस था वांट टू और वांट्स टू। अब उसी से रिलेटेड है, यहाँ पे पास्ट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं चाहता था, मतलब कोई भी व्यक्ति कोई काम करना चाहता था। तो उस तरह के सेंटेंस को इंग्लिश में बोलने के लिए हम वांटेड टू का यूज करेंगे। तो पहले हम यहाँ पे वांटेड टू लिख देते हैं, हेडिंग का नाम, टॉपिक का नाम वांटेड टू। तो कैसे जानेंगे कि वांटेड टू आएगा, जब भी कोई व्यक्ति को बोलना पड़े इंग्लिश में कि कोई एक्शन, पहले हम हिंदी में बोलते हैं, मैं दौड़ना चाहता था, या वह आना चाहते थे, मैं उससे मिलना चाहता था, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था पास्ट में। तो उस तरह के सेंटेंस को बोलने के लिए हम वांटेड टू लिखेंगे। तो यहाँ पे हम शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, यानी कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। लास्ट में आएगा ता, थे, चाहता था, चाहते थे, चाहते थे, कुछ भी। तो इस तरह के सेंटेंस को बोलेंगे तो वांटेड टू। जैसे मैं पढ़ना चाहता था, मैं गाड़ी चलाना चाहता था, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था, यानी कुछ भी। उसमें क्या आएगा लास्ट में, चाहता था, चाहती थी, चाहते थे, कुछ भी आ सकता है, जो कि हम सिंपल यहाँ पे लिख दिए। तो कोई भी सेंटेंस को बोलने से पहले उसका एक स्ट्रक्चर होता है, जो कि स्ट्रक्चर को भी हम लिखेंगे और आप लोगों के साथ प्रैक्टिस करेंगे। यहाँ पे वांटेड टू एक ही है, तो सभी सब्जेक्ट के साथ यहाँ पे वांटेड टू आएंगे। आई, वी, यू, ही, सी, इट और कोई भी नाम, यानी कोई भी सब्जेक्ट, कोई भी पर्सन के साथ हमेशा वांटेड टू आएंगे। तो यहाँ पे तो लिखने की कोई झंझट ही नहीं रहा, कोई भी सब्जेक्ट के साथ हम वांटेड टू ही लगाएंगे। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिखते हैं स्ट्रक्चर, अब क्योंकि स्ट्रक्चर की ज़रूरत होगा, क्योंकि बिना स्ट्रक्चर का ना तो कोई सेंटेंस को सही सही बोल पाएंगे और ना ही बना पाएंगे। तो पहले हम स्ट्रक्चर लिखते हैं, सब्जेक्ट वांटेड टू, वांटेड के बाद प्लस, ये या डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, वांटेड टू या वांटेड प्लस टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका नेगेटिव स्ट्रक्चर जब बनाएंगे तो यहाँ वांटेड है तो यहाँ पे डिड नॉट लिखना पड़ेगा, सब्जेक्ट डिड। जब सिंपल स्ट्रक्चर से आगे जाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, कोई भी नेगेटिव या इंट्रोगेटिव या डबल इंट्रोगेटिव, वहाँ पे डिड आएगा। प्रेजेंट में क्या था डू और डज, यहाँ पास्ट है तो पास्ट में डिड क्यों आता है और डू क्यों आता है, क्योंकि वो प्रेजेंट होता है। डू मीन्स करना एक वर्ब होता है जो कि प्रेजेंट में होता है, और डिड होता है उसी का सेकेंड फॉर्म जो कि पास्ट में लिया जाता है। तो यहाँ पर भी हम पास्ट लेते हैं, सब्जेक्ट डिड प्लस नोट प्लस, जब यहाँ पे हम पास्ट कर चुके हैं, यहाँ पे हम पास्ट डिड कर चुके हैं, तो यहाँ पे सिर्फ वांट ही आएगा, जो कि हम पहले भी बता चुके हैं। सब्जेक्ट डिड नोट प्लस वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू या वांट प्लस टू भी लिख सकते हैं, प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। प्रश्नवाचक चिन्ह देंगे क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा, किसी से हम प्रश्न पूछेंगे। तो इसका नेगेटिव सिर्फ सब्जेक्ट के बाद नोट लिख देंगे, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वांट टू या वांट प्लस टू, वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस, पहले WH वर्ड लिखेंगे, WH फैमिली, उसके बाद डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वांट टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका भी नेगेटिव स्ट्रक्चर होता है, WH वर्ड या WH फैमिली भी इसको बोलते हैं, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट
प्लस वांट टू, या वांट प्लस टू भी लिख सकते हैं, बात एक ही होगा। उसके बाद प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि 6 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं इस तरह के। तो 6 तरह के स्ट्रक्चर, ये सिंपल स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट वांटेड टू प्लस वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। वांटेड टू है यहाँ पे, जब हम सिर्फ वांटेड पढ़े थे पिछली क्लास में, वांटेड वहाँ पे सिर्फ था चाहिए था, कोई काम चाहिए, कोई चीज़, काम नहीं कोई चीज़, कोई नाउन, कोई संज्ञा चाहिए था, तो वहाँ पे सिर्फ वांटेड था। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ब भी आएगा, कोई एक्शन भी आएगा। तो यहाँ पे क्या होगा, चाहता था, जो कि यहाँ पे हम लिख चुके हैं। सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू प्लस वर्ब 1 ऑब्जेक्ट। इसमें सिर्फ इतना यहाँ पे ध्यान देना है, जब यहाँ पे वांटेड सिंपल स्ट्रक्चर रहेगा तो यहाँ पे वांटेड आएगा, क्योंकि पास्ट चाहता था है तो यहाँ पे वांटेड आएगा। जब नेगेटिव बनाएंगे यानी डू डज डिड कुछ भी आ जाते हैं तो वहाँ पे सिर्फ वांटेड का हम वांटेड नहीं लिखेंगे, वांट ही लिखेंगे। यहाँ पे भी डिड है तो यहाँ पे वांट लिखे, इसमें भी डिड है तो इसमें भी वांट लिखे, इसमें भी डिड है तो इसमें भी वांट लिखे, इसमें भी डिड है तो इसमें भी वांट लिखे, इसमें भी डिड है तो इसमें भी वांट लिखे। कहने का मतलब हम यहाँ पे पास्ट कर चुके हैं, पहले ही ऑलरेडी हम पास्ट कर चुके हैं स्ट्रक्चर में, तो यहाँ पे सिर्फ वांटेड नहीं बल्कि सिर्फ वांट आएगा, जो कि हम पहले वांट को पढ़ चुके हैं। तो एक बार हम फिर से इसको स्ट्रक्चर को फिर से बोल देते हैं ताकि सभी को और भी क्लियर अच्छे से हो जाए। सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट वांट टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, डिड सब्जेक्ट नॉट वांट टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, WH word did subject want to verb 1 object, WH word did subject not want to verb 1 object। ये रहा स्ट्रक्चर जो कि आप लोगों को उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो हम बोर्ड को क्लीन करते हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। मैंने बोर्ड को क्लीन कर दिया है और चलिए एक एग्जाम्पल के माध्यम से और अच्छे से समझते हैं इसको, क्योंकि जब तक एग्जाम्पल के माध्यम से अच्छे से नहीं समझेंगे तब तक अच्छे से कोई कॉन्सेप्ट को नहीं समझ सकते हैं। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं जिसके लास्ट में चाहता था, चाहती थे, चाहते थे कुछ भी आएगा तो उस तरह के सेंटेंस को वांटेड टू से बनाएंगे। तो पहले कुछ सेंटेंस बोल देते हैं। वह आना चाहता था, वह पढ़ना चाहता था, वह दौड़ना चाहता था, आप लोग मेरा क्लास करना चाहते थे। तो इस तरह का सेंटेंस यानी लास्ट में आएगा चाहता था, चाहते थे, तो इस तरह के सेंटेंस को हम वांटेड टू से बनाएंगे। तो हम चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं। मैं खेलना चाहता हूँ, चाहता हूँ तो वो वांट टू से बनेगा। यहाँ पे है चाहता था, पास्ट अभी पढ़ रहे था, चाहता था पास्ट में, तो यहाँ पे क्या बोलना पड़ेगा, मैं खेलना चाहता था। तो यही सेंटेंस लेते हैं जो कि सभी को समझ में आ जाए। मैं खेलना चाहता था, मैं खेलना चाहता था, ये एक सेंटेंस है, इसका हम सभी स्ट्रक्चर पे अब बनाते हैं। तो यहाँ पे मैं का इंग्लिश होता आई सब्जेक्टिव केस चाहिए मुझे, क्योंकि ये सब्जेक्ट है तो मुझे सब्जेक्टिव केस आई। उसके बाद स्ट्रक्चर से क्या होता है, सब्जेक्ट वांटेड, आई वांटेड टू प्ले, मैं खेलना चाहता था। प्ले एक एक्शन है, खेलना एक वर्ब है, जो कि ज़्यादातर वर्ब के अंत में क्या आता है, ना। यहाँ पे प्ले, आई वांटेड टू प्ले, टू के बाद वर्ब 1। उसके बाद इसका नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम डायरेक्ट इंग्लिश में लिख देते हैं और हिंदी में बोल देंगे। तो मैं नहीं खेलना चाहता था, इसका नेगेटिव क्या होगा, मैं नहीं खेलना चाहता था। तो उसके लिए क्या होता है, सब्जेक्ट डिड नॉट, तो हम डिड नॉट को शॉर्ट में डिंट लिख देते हैं। सब्जेक्ट आई डिंट वांट टू प्ले, आई डिंट वांट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता था। इसका आई डिंट वांट टू प्ले या आई डिड नॉट वांट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता था। अब इसका इंट्रोगेटिव सेंटेंस कैसे होगा, क्या मैं खेलना चाहता था, क्या के लिए पहले हम डिड लगाएंगे। उसके बाद सब्जेक्ट डिड आई वांट टू प्ले, डिड आई वांट टू प्ले, ये हुआ। उसके बाद इसमें भी नेगेटिव बनता है, क्या मैं नहीं खेलना चाहता था, क्या मैं नहीं खेलना चाहता था। तो उसके लिए सब्जेक्ट के बाद डिड लगाएंगे सिर्फ, डिड आई नॉट पहले लिखेंगे पूरा,
डिड आई नॉट वांट टू प्ले, डिड आई नॉट वांट टू प्ले। अब डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। मैं क्यों खेलना चाहता था। क्यों का इंग्लिश WH वर्ड पहले लिखेंगे, क्यों का इंग्लिश वाई डिड आई वांट टू प्ले, वाई डिड आई वांट टू प्ले। मैं क्यों खेलना चाहता था, मैं क्यों नहीं खेलना चाहता था। इसके लिए पहले बना देते हैं वाई डिड आई नॉट वांट टू प्ले, PLAY प्ले, वाई डिड आई नॉट वांट टू प्ले, जो कि हम यहाँ पे बना दिए। तो चलिए हम एक बार फिर से इसको अच्छे से समझते हैं। वांटेड टू का यूज अभी हम लोग सीख रहे हैं, जो कि लास्ट में क्या आएगा, चाहता था, चाहते थे, चाहती थी, कुछ भी आ सकता है लास्ट में। जैसे हम कुछ सेंटेंस बोलते हैं फिर से, मैं अंग्रेजी बोलना चाहता था, वह पढ़ना चाहता था, वह दौड़ना चाहता था, वह उससे मिलना चाहता था। यानी कुछ भी सेंटेंस वहाँ पे एक वर्ब भी होना चाहिए, क्योंकि स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब 1 ऑब्जेक्ट, जो कि हम पहले सभी स्ट्रक्चर को लिख चुके हैं। उसके बाद हम एक एग्जांपल के माध्यम से समझ रहे हैं। तो चलिए हम एक बार इसको एग्जांपल को देख लेते हैं। मैं खेलना चाहता था, तो इसके लास्ट में भी है चाहता था है, तो इसको हम वांटेड टू से बनाएंगे, जो कि मैं का इंग्लिश होता है आई वांटेड टू प्ले। ये हुआ मैं खेलना चाहता था। इसके लिए मैं नहीं खेलना चाहता था, मैं नहीं खेलना चाहता था, आई डिड नॉट वांट टू प्ले, या इसको शॉर्ट में हम लिखे यहाँ पे आई डिडंट वांट टू प्ले, मैं नहीं खेलना चाहता था। अब इसका क्या मैं खेलना चाहता था, क्या मैं खेलना चाहता था, डिड आई वांट टू प्ले, डिड आई वांट टू प्ले, क्या मैं खेलना चाहता था, क्या मैं नहीं खेलना चाहता था, डिड आई नॉट वांट टू प्ले, क्या मैं नहीं खेलना चाहता था। अब ये डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस या WH वाले सेंटेंस बोलते हैं इसको। मैंने बनाया क्यों से, मतलब मैं क्यों खेलना चाहता था। क्यों का इंग्लिश हम पहले लिखे वाई डिड आई वांट टू प्ले, मैं क्यों खेलना चाहता था। तो इसमें भी हम नेगेटिव बोल सकते हैं, मैं क्यों नहीं खेलना चाहता था, वाई डिड आई नॉट वांट टू प्ले, जो कि 6 तरह के सेंटेंस बोले जाते हैं। तो वो 6 तरह के सेंटेंस हम यहाँ पे बना दिए। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे। जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो आसानी से बना पाएंगे। तो चलिए हम एक बार यहाँ पे स्ट्रक्चर को सभी बोल देते हैं। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट वांटेड टू वर्ब 1, उसके बाद सब्जेक्ट डिड नॉट वांट टू वर्ब 1, डिड सब्जेक्ट वांट टू वर्ब 1, डिड सब्जेक्ट नॉट वांट टू वर्ब 1, उसके बाद WH वर्ड डिड सब्जेक्ट वांट टू वर्ब 1, WH वर्ड डिड सब्जेक्ट नॉट वांट टू वर्ब 1, जो कि हम अभी स्ट्रक्चर बोलें। जिसको भी स्ट्रक्चर याद रहेगा वो कोई भी सेंटेंस को बना पाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ गए होंगे सभी लोग। तो अगर आप लोगों को मेरा ये सिखाने का तरीका पसंद आता है तो अपने दोस्तों के पास शेयर ज़रूर कीजिएगा, जो भी इंग्लिश को सीखना चाहते हैं और इंग्लिश को बोलना चाहते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। अगर किसी के पास कोई डाउट होगा तो आप लोग पूछ सकते हैं मुझे कमेंट के माध्यम से। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट।